क्या आप लोगों को इस बात का पता है कि इंसान की मृत्यु के बाद में उसकी आत्मा कब तक भटकती है? चलिए आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, मैं दीपा और स्वागत है आप लोगों का। इंसान की मृत्यु के बाद में शरीर से आत्मा कहाँ जाती है, क्या करती है, नर्क और स्वर्ग का सफ़र किस तरह से तय करती है, यह बातें आज तक सिर्फ रहस्य है। मगर इस रहस्य का पर्दा उठता है तो सिर्फ और सिर्फ गरुड़ पुराण से। गरुड़ पुराण इकलौती ऐसी किताब है जिसमें मौत के रहस्य का राज खोला गया है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आत्मा 15,84,000 किलोमीटर दूरी तय करके यमलोक पहुंचती है और यह यात्रा 47वें दिन खत्म होती है। इन 47 दिनों तक आत्मा तमाम यातनाएं झेलती है। हमारे सनातन धर्म में मृत्यु होने के बाद आत्मा या तो स्वर्ग में जाती है या फिर नर्क में जाती है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति सुकर्म करता है वह स्वर्ग में जाता है, जबकि जो व्यक्ति कुकर्म करता है वह नर्क में जाता है। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को सर्वप्रथम यमलोक लेकर जाया जाता है। इस यमलोक की यात्रा मृत्यु के बाद 47 दिन में खत्म होती है। इसके लिए आत्मा को कई लाख किलोमीटर चलना पड़ता है और फिर यमलोक में यमराज आत्मा के पाप और पुण्य के आधार पर ही आत्मा की स्थिति तय करता है। मृत्यु के बाद आत्मा के भूलोक से यमलोक तक के सफ़र का विस्तृत वर्णन सिर्फ गरुड़ पुराण में ही दिया गया है। जब मृत्यु करीब आती है तो इंसान बोल नहीं पाता। गरुड़ पुराण में ये अंकित है कि किस प्रकार व्यक्ति के प्राण छूटते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से पूर्व व्यक्ति बोल नहीं पाता। अंत समय में व्यक्ति के पास दिव्य दृष्टि आ जाती है और उसे सारा जगत ब्रह्म स्वरूप लगने लगता है। व्यक्ति के जड़ अवस्था में आने से इंद्रियां नष्ट हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप मुंह से लार या फिर झाग टपकने लगते हैं। पापियों के प्राण गुदाद्वार से ही निकलते हैं। पाप आत्मा को सहना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु काल पर पाशदंड धारण किए हुए भयानक क्रोध युक्त 2 यमदूत प्राणी के पास जाते हैं। यमदूतों को देखकर प्राणी का भय के कारण मलमूत्र निकल जाता है। यमदूत पाप आत्मा के गले में पाश बांधकर उसे यमलोक लेकर जाते हैं। पाप आत्मा को रास्ते में यमदूत भयभीत करते हैं, नरक की यातनाओं के बारे में बताते हैं। ऐसी बातें सुनकर पाप आत्मा रोने लगती है। इस समय दुखी पाप आत्मा अपने पाप कर्मों को याद करते हुए आगे बढ़ती है। पाप आत्मा के भूख प्यास से व्याकुल होने पर यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे धकेलते हैं। पाप आत्मा कई बार गिरकर बेसुध हो जाती है, परंतु यमदूत निरंतर पाप आत्मा को यातनाएं देते हुए अंधकारमय मार्ग से यमलोक की तरफ धकेलते रहते हैं। यमलोक 99,000 योजन अर्थात 15,84,000 किलोमीटर दूर है। गरुड़ पुराण के अनुसार पाप आत्मा के यमलोक पहुँचने पर तथा यमदूतों की यात्रा सहने के पश्चात यमराज की आज्ञा अनुसार पाप आत्मा को पुनः उसके घर छोड़ दिया जाता है। घर लौटकर पाप आत्मा पुनः शरीर में प्रवेश करने की चेष्टा करती है, परंतु यमपाश से बंधी होने के कारण वह भूख और प्यास से रोती रहती है। अंत समय में परिवार द्वारा किए गए पिंडदान से पाप आत्मा की तृप्ति होती है। भूख प्यास से बेचैन होकर पाप आत्मा पुनः यमलोक लौटती है। अगर पुत्र पौत्रों द्वारा पाप आत्मा को पिंडदान नहीं दिया जाता तो वह प्रेत रूप धारण करके दीर्घ काल तक दुखी होकर भटकती रहती है। मृत्यु के बाद 10 दिनों तक पिंडदान आवश्यक बताया गया है। 10वें दिन तक पिंडदान के 4 भाग होते हैं। पिंडदान के 2 भाग मृतदेह को प्राप्त होते हैं, तीसरा भाग यमदूत को प्राप्त होता है और चौथा हिस्सा पापात्मा रूपी प्रेत का ग्रास बनता है। मृत शरीर के अंतिम संस्कार उपरांत पिंडदान से प्रेत को हाथ के बराबर शरीर प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेत को पहले दिन किए गए पिंडदान से सिर, दूसरे दिन के पिंडदान से गर्दन व कंधे, तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय, चौथे दिन के पिंडदान से पीठ और 5वें दिन के पिंडदान से नाभि, छठे व 7वें दिन के पिंडदान से कमर व नीचे का भाग और 8वें दिन के पिंडदान से पैर, 9वें दिन के पिंडदान से प्रेत का शरीर बनता है और फिर 10वें दिन के पिंडदान से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है तथा प्रेत की भूख प्यास उत्पन्न होती है। पिंड शरीर धारण कर भूख प्यास से व्याकुल प्रेत रूप में 11वें व 12वें दिन का भोजन करता है। 13वें दिन यमदूत प्रेत को बंदर की तरह पकड़ लेते हैं।
और बैतरणी नदी से यमलोक के 86,000 योजन के सफ़र पर प्रेत प्रतिदिन 200 योजन चलता हुआ 47वें दिन यमलोक पहुंचता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम। राधे राधे।